जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक बंदे ने डिवाइन स्पेयर को चुरा लिया, तो वो और कोई नहीं बल्कि रैंक क्लैन का किंग था। ये देख कर एलेक्स को रियलाइज होता है कि ये पहले से ही रैंक किंग की चाल थी, क्योंकि यहाँ पे रैंक किंग को पता था कि एलेक्स के पास ड्रैगन सील है, जिसकी हेल्प से वह उस सील को खोल सकता है। इसलिए उसने एलेक्स की हेल्प ली, क्योंकि अब एलेक्स को उसकी चाल समझ आ गई थी। इसलिए रैंक किंग जोर जोर से हंसने लगता है। अपने पावर को एक्टिवेट करके वो एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर रैंक किंग गुस्सा हो जाता और अपनी पावर को उस डिवाइन स्पेयर में डाल देता और उससे एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि रैंक किंग का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन एलेक्स उसके अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक देता। यहाँ पर एलेक्स रैंक किंग को अपने लेवल का बंदा समझ ही नहीं रहा था, इसलिए वो उसके साथ खेल रहा था। अब क्योंकि यहाँ पर रैंक किंग का एक भी अटैक एलेक्स के ऊपर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपने स्पीयर से एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन एलेक्स उससे कहता है, छोटे बच्चे हो क्या जो इतना सिंपल सा अटैक कर रहे हो? क्योंकि गाइस रैंक किंग का एक भी अटैक एलेक्स को छू भी नहीं पा रहा, तभी एलेक्स उसे एक किक मार के उस डिवाइन स्पेयर को अपने पास ले लेता है। अब क्योंकि बच्चे के हाथ से उसका लॉलीपॉप किसी और ने छीन लिया था, इसलिए बच्चे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने एनर्जी से एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट कर देता है, उससे एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के एलेक्स अपना ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर लेता, उस डिवाइन स्पेयर के साथ उसको मर्ज कर देता और रैंक किंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके लगने की वजह से रैंक किंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो नीचे गिरने लगता है, तभी वो एक पोर्टल ओपन करता और उसके अंदर चला जाता है। क्योंकि अब एलेक्स ने रैंक किंग को हरा दिया था, इसलिए वहाँ खड़े बाकी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे प्रिंस ईगो, जो कि अब एक आम सोल्जर बन चुका हुआ, एलेक्स की जीत पे काफी ज्यादा सैड हो जाता है। अब क्योंकि एलेक्स एम्परर है और रैंक किंग ने एम्परर के वेपन को चुराने की कोशिश की और एम्परर के ऊपर अटैक भी किया, इसलिए एलेक्स इसका बदला लेने के लिए रैंक क्लैन आ जाता है। अब एलेक्स जैसे उस पैलेस के अंदर जाता है, वो देखता है कि रैंक डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी उसके पीछे से एक ब्लैक पोशाक और मास्क लगाया बंदा आ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वही बंदा जिसने बचपन में एलेक्स की बॉडी से उसकी सुप्रीम बोन निकाली थी, क्योंकि एलेक्स उसे भूला नहीं था अभी तक, इसलिए बिना वेट किए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है जो कि एलेक्स के अटैक को रोक देता है। ये देखकर वो बंदा हंसने लगता और एलेक्स की बेबसी का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब देखकर और सुनकर एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता, तो वो अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करके उस बैरियर को एक ही झटके में तोड़ देता है और उस बंदे का गला सीधे पकड़ लेता है। अब एलेक्स अपनी एक ही हाथ से उसकी गर्दन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। इधर रैंक किंग, जो कि स्पेल की हेल्प से डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्रोकन लॉ का पेपर आ जाता है। क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए एलेक्स अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पेपर के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन रैंक किंग उससे अपनी पावर से फिर जोड़ देता है। यहाँ पे रैंक किंग देखता है कि एलेक्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए रैंक किंग अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक यानी कि जायंट बुद्धा को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के एलेक्स भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता, तो वह अपने स्पेयर की हेल्प से छलांग मार के उस जायंट बुद्धा के ऊपर आ जाता है, अपने स्पेयर से एक ही अटैक में उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब एलेक्स अपने स्पेयर से रैंक किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में रैंक किंग की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि रैंक क्लैन के लोगों ने एम्पेरियर सिटी के लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, इसलिए एलेक्स अपने ड्रैगन पावर का यूज करके रैंक क्लैन को स्टोन किंगडम से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट डे एक स्क्रॉल आता है एम्पेरियर सिटी में, वो सबको बताता है कि अगर एलेक्स ने तीनों क्लैन के सामने समर्पण नहीं किया तो तीनों क्लैन के मास्टर इस क्लैन को और एलेक्स को बर्बाद कर देंगे। ये सुन के एलेक्स गुस्से में अपनी फायर पावर टेक्निक का यूज करके उस स्क्रॉल को जला देता है। यहाँ क्योंकि एलेक्स को पता था कि उन तीनों क्लैन के मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए एलेक्स कुछ ट्रेजर के साथ अपनी पावर को मर्ज करके उससे एम्परर सिटी के ऊपर एक बैरियर बनाया। अब एलेक्स अपने ड्रैगन पावर को भी उस बैरियर के साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से वो बैरियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बैरियर पूरी तरीके से बन नहीं पाता, कि एलेक्स को बताते हैं कि भले ही आप एम्परर की पूरी पावर ही क्यों नहीं यूज़ कर ले, लेकिन फिर भी ये बैरियर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एशियन स्क्रॉल के अकॉर्डिंग स्टोन किंगडम के रक्षक को स्टोन किंगडम के लोगों की जरूरत है। यानी जब तक स्टोन किंगडम के लोग रक्षक की हेल्प नहीं करेंगे, तब तक ये बैरियर कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
यहाँ क्योंकि स्टोन किंगडम के लोग तीनों क्लैन के अटैक की खबर सुन के डर गए थे, वो एलेक्स की हेल्प नहीं कर सकते थे, इसलिए ये सुन के एलेक्स हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पे तीनों क्लैन के मास्टर आ जाते हैं और एक बाउल स्पेल की हेल्प से उस बैरियर पर अटैक करने लगते हैं। ये देख के एलेक्स अपनी पावर से इन तीनों के अटैक को रोकने लगता है। यहाँ पे सीगो एम्परर सिटी का प्रिंस था, फिर भी एलेक्स उसकी रक्षा कर रहा है। ये देखकर सीगो सैड हो जाता है। तभी एलेक्स को रियलाइज होता है कि अगर मैं इन तीनों बंदों से फाइट करने के लिए ऊपर जाऊंगा तो ये बैरियर टूट जाएगा जो कि मेरी पावर से बना है। यहाँ क्योंकि एलेक्स अकेले ही स्टोन सिटी के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था, ये देखकर एम्परर सिटी के सारे सैनिक एलेक्स की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं और अपनी पावर को बैरियर में ट्रांसफर करने लगते हैं। ये देखकर प्रिंस सीगो भी वहाँ आकर उन सभी के आसपास एक बैरियर बना देता है। अब खुद प्रिंस सीगो उस बैरियर को कंट्रोल करने लगता है ताकि एलेक्स ऊपर जाके उन तीनों से फाइट कर सके। अब एलेक्स ऊपर आ जाता है और ऊपर आते हुए अपना एक पावरफुल पंच उस बैल को मारता है जिससे वो बैल डीएक्टिवेट हो जाती है। तीनों क्लैन के मास्टर एलेक्स के सामने आ जाते हैं। यहाँ क्योंकि एलेक्स ने उनकी बात मानने से मना कर दिया था, इसलिए लिबाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस पावर को उस बाउल में ट्रांसफर कर देता है जिससे वह बाउल फिर से एक्टिवेट हो जाता है। बैरियर पर हिट करने वाली भी थी। अब क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे स्टोन सिटी का बैरियर टूट सकता था, ये देखकर एलेक्स बिना टाइम वेस्ट किए उस अटैक के सामने चला जाता है और अपनी पावर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आए होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर बता देना कि अगली एपिसोड चाहिए आपको। नीचे कमेंट करके बताओ गाइस, और आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। सॉरी गाइस, पिछले एपिसोड मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेरा पेपर था, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।